वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था टाइप्स ऑफ सिस्टम का। तो उसमें हमने दो पढ़ी थी सिस्टम की टाइप्स, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो सिस्टम था उसकी फिर हमने मज़ीद टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। दो हमने कर ली थी, एक कर ली थी हमने फिजिकल सिस्टम वाली। आज हमने सेकंड करनी है केमिकल सिस्टम। स्टूडेंट्स, केमिकल सिस्टम के अंदर हम ये कहेंगे कि जो भी सब्सटेंस के दरमियान में इंट्रैक्शन है या रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं वो लॉज ऑफ केमिस्ट्री को के अकॉर्डिंग अगर हो रहे हैं, उसको हम उस सिस्टम को हम बोलेंगे केमिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल के पानी है, पानी का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। अब उसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? पानी बनेगा या वाटर बनेगा। अब वो जो रिएक्शन हो रहे हैं वो केमिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हो रहे हैं या उसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो केमिकल रूल्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये सिस्टम क्या कहलाएगा? केमिकल सिस्टम कहलाएगा। अब याद आपने कहाँ से करना है? जो मैं पढ़ रहा हूँ मार्किंग नहीं हुई, आपने ज़हन में रखना है। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंस एंड देयर इंट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्शन। दे आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ तक। उसके बाद एग्जांपल आपने करनी कहाँ से करनी है? चौथी लाइन के एंड से। फॉर एग्जांपल, अ केमिकल सिस्टम लाइक वाटर H2O इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शन। ये एग्जांपल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा जो ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? बायोलॉजिकल सिस्टम का नाम दे देंगे। सपोज क्या ग्रोथ है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ है, नशो-नुमा जो हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है या मेटाबॉलिज्म हो रही है, खुराक की तोड़-फोड़ हो रही है, ये किसके अंदर हो रही है? ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रही है और नेचुरली हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं या हम जो है वो ग्रोथ खुद हम चाह रहे हैं कि हम मैं इतना बढ़ जाऊँ, मैं इतना जो है वो इतने दिन साल में मैं इतना बढ़ जाऊँ, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये नेचुरली हो रही है। तो ये इसको हम इस सिस्टम को भी हम बायोलॉजिकल नेचुरल सिस्टम का नाम देंगे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। दे आर गवर्न्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म यहाँ तक आपने करना है। ये क्वेश्चन क्या बनेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा, सेकंड पार्ट इसका बन जाएगा, शॉर्ट में बन जाएंगे डिफाइन केमिकल सिस्टम, डिफाइन बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद आ जाता है फिजिकल साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल क्या होता है? हम बोलते हैं ना साइको, साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेंटल होते हैं ज़हनी लिहाज से, तो उसको चेकअप करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो अब साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर, दिमाग, उसका रवैया, कि एक बंदा जो है उसका रवैया क्या है, इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी जो है वो हम कह लें कि बिहेवियर किस तरह का है, उसकी सोच किस तरह की है। उसकी सोच बताती है कि ये साइकोलॉजिकल पेशेंट है या नहीं, यानी ये साइको पेशेंट है या नहीं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर। दे इंक्लूड थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। के प्रिंसिपल के जो असूल हैं, साइकोलॉजी के जो असूल हैं, उसमें कौन कौन से आ जाए उसको उसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान की जो सोच है, इमोशंस है, उसका मेंटल प्रोसेस है, उसको हम क्या नाम देते हैं? साइकोलॉजिकल सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये जस्ट आपने यहाँ तक ही करनी है, साइकोलॉजी तक ही करनी है। ठीक है, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं और ये यहाँ तक आपका जो है वो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाएगा जो नेचुरल सिस्टम का जो टॉपिक था। इसके बाद हम आर्टिफिशियल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी वगैरह हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और काम वगैरह मुझे सेंड करते रहें। कुछ बच्चे सेंड कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं वो सेंड नहीं कर रहे। तो ये क्लास के दौरान मैंने ये लेक्चर नहीं करवाने, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।